So, good morning, children. Today we'll complete the chapter Money and Credit. Today we'll discuss about the credits. In previous period, we discussed about the credit loan. Today we'll discuss about formal and informal credits. First, we should be clear what is formal and informal credit. Credit means loan, you may know. For different activities, we need credit, capital, and we have to borrow it. हम जैसे पढ़ रहे थे कि शूज़ ऑर्डर आता है कि 3000 या जो भी ऑर्डर को कैरी आउट करने के लिए, आज इसी प्रकार शूज़ मेकर को मनी लेंड करना था, मनी बोरो करना था, सो दैट ही कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ द कंपनी ऑफ 3000 पेयर ऑफ शूज़. इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि क्रेडिट सिचुएशन, how credit creates loss and how credit creates profit for a borrower. Two different situations. आज हम ये पढ़ेंगे कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट्स. बेसिकली देयर आर सम क्रेडिट सोर्सेस which are, first we will discuss formal credit. Number one, which are controlled by government rules and regulations. This is known as the formal sector. Regulated in India, there is Reserve Bank of India, which controls all the commercial banks. और RBI, यहाँ पे एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या क्या काम होता है. अब देखते हैं. इट कंट्रोल्स द कमर्शियल बैंक. सेकेंड, इट डिसाइड द कैश रिजर्व रेशियो. इट सर्कुलेट डिफरेंट रूल्स एंड regulations for banking regulations. And Reserve Bank also takes information, a 4 number, information regarding loan activities. Commercial banks tend to earn better profit, more and more profit, but it is mandatory for the commercial bank on behalf of Reserve Bank that they have to provide specific amount for the poor peasants. Especially in agriculture sector, they have to invest minimum 30 amounts. The guidelines has been circulated to all the commercial banks. कमर्शियल पर्पज़ के लिए बैंक कुछ भी करे, लेकिन किसान लोग को एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट लोन देना जरूरी है. So this is guideline, this is compulsory for the banks. In this way, Reserve Bank, which is the government's bank, is known as the government's bank या bankers bank. It controls all the commercial bank. ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपकी कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक्स. सो फॉर्मल सेक्टर स्पेसिफिकली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट. और एक विशेष फीचर हम देखते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो हियर. अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे. व्हाट एवर द बोरोअर्स टेक्स मनी इन फॉर्म ऑफ लोन, दे हैव टू पे इंटरेस्ट टू द लेंडर. और मनी क्रेडिट हम तो कहीं से अरेंजमेंट कर सकते हैं, फ्रेंड से भी,
मनी लेंडर से जो विलेज गांव में अवेलेबल होते हैं, लैंडलॉर्ड से, बट दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से जैसे स्वप्ना की था कंडीशन था, स्वप्ना borrowed द मनी फ्रॉम मनी लेंडर और अपना अनाज फेल हो जाता है। आज ए रिजल्ट सी वाज नॉट कैपेबल टू रीपे हर लोन, और इसमें 1 साल में लगभग 2 गुना हो जाता है। जो मूलधन आप लेके आए थे लोन के हिसाब से 2 गुना हो जाता है। 1 साल क्रॉप फेल हो गया, सो अपना वेटेड फॉर नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट एग्रीकल्चरल सीजन फॉर ए बेटर प्रॉफिट, बट इट डिड नॉट हैपन देयर। जो नुकसान हो जाता है, तो लास्टली श्वेता केम टू ए सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप। याद है डेब्ट ट्रैप, अपनी जमीन बेच के जो कर्जा लेके आया था वही सोचा था। क्यों? बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर स्वप्ना को आप समझ लो बैंक से लोन मिल जाता है, सरकारी बैंक से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ क्या होता है? लेस होता है। तो स्वप्ना 2 साल के बाद भी अपना फसल बेच के, अपना प्रोड्यूस बेच के रिकवरी कर दे सकता था। Because of high rate of interest, his principal that she borrowed from money lender increased in, and she reached in such a situation where she failed to repay the loan, came to a debt trap। लेकिन अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करेंगे, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। बहुत कम होने का ये मतलब होता है कि फार्मर से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इनके लिए बहुत प्रॉफिट होता है। अदरवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इनको अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। जो अमाउंट वो इनकम से, प्रोडक्शन से रिकवरी करना पड़ता था, यानी कि अपनी प्रॉफिट से रिकवरी करना पड़ता, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। किसान लोग को तो प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो जाएगा इस हिसाब से अगर हम किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मल सेक्टर। फर्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट की तरफ से एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, गवर्नमेंट बैंक इसको कहता है। इट कंट्रोल ऑल द कमर्शियल बैंक्स दोज हु प्रोवाइड लोन टू द फार्मर्स, एंड देयर इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपैरेटिवली लो। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल सोर्स। इनफॉर्मल क्रेडिट। Informal credit just opposite of formal credit. There is no organization, first point होता है there is no organization to control informal sector। इनफॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करने में कोई संस्था हमारे देश में काम नहीं कर रहा है। सेम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर। गांव में स्पेसिफिक कमर्शियल पर्पज़ के लिए मनी लेंड कहते हैं, मनी लेंडर कहते हैं। ऑब्वियसली उनका उम्मीद होता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट होना और ज़्यादा प्रॉफिट होना। और अगर हम इनफॉर्मल क्रेडिट की बात कर लेते हैं, बेटे इनफॉर्मल क्रेडिट होता है सबसे ईजीएस्ट मेथड, easiest method for the people, specific for poor people। कैसे easiest method? बैंक में जाओगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कागज़ कार्रवाई करेंगे, और जो हम पढ़ रहे थे कोलैटरल आपको डिमांड करेंगे, जो सिक्योरिटी है, जो गरीब लोग के पास होता ही नहीं, और बार बार आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। आज प्रोसेसिंग होगा, कल इंक्वायरी आएगा, कल फील्ड ऑफिसर आएंगे, आपको जमा करना पड़ेगा, फ़ोटो जमा करना पड़ेगा, फिर वकील से अटेस्टेड लेना पड़ेगा। सो एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर फॉर पुअर पीपल एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड
और उनको लोन तो मिलेगा नहीं, तो डेफिनेटली दे आर डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। कौन लोग? गरीब लोग। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज द ओनली अल्टरनेटिव फॉर देम। लेकिन प्रॉब्लम में होता है गरीब लोग की वजह से बेटे इनका प्रॉफिट कम है, उनका अर्निंग कम है, और उनको जब इंटरेस्ट देना पड़ता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दे हैव टू शेयर फ्रॉम देयर ओन प्रॉफिट, ओन बैलेंस, ओन सरप्लस। तो किसान लोग की सरप्लस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की सरप्लस बहुत कम होता है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। नाउ इन कंक्लूजन आप बताओ व्हिच सेक्टर वी शुड प्रीफर। Obviously, it is the formal sector that we should prefer to get credit from. हम हमेशा किस सेक्टर से? फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आप जैसे जानते हो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन गरीब लोग है, मेजॉरिटी किसान गरीब है। दे मोस्टली दे डोंट हैव देयर कोलेटरल टू गेट लोन फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। और ये भी एक बात है कि चीफ एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। यहाँ पे बात आता है कंट्रीज डेवलपमेंट की बात आता है। लोगों की डेवलपमेंट होगा, कंट्री की डेवलपमेंट होगा। लोगों की कैसे डेवलपमेंट होगा? अगर वो फॉर्मल सेक्टर से उनको लोन मिल ही जाता है। और फॉर्मल सेक्टर से मेन कारण होता है गरीब लोग को लोन नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ कोलेटरल। यही तो है। एक चीज़ देश की डेवलपमेंट होना चाहिए और लोगों के पास कोलेटरल होता नहीं। ये दोनों को कंप्रोमाइज़ करने के लिए रोल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SHGs मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। गवर्नमेंट ने गरीब लोग के लिए, रूरल एरिया के लिए स्पेसिफिकली क्या कर रखा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोविज़न बना रखा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट। व्हाट डू यू नो अबाउट रोल ऑफ SHGs एंड हाउ इट इज़ फॉर? गवर्नमेंट के मेन मिशन होता है टू प्रोटेक्ट द पुअर पीपुल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर जो इसी प्रकार की शोषण करते हैं ना गांव में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके, उनसे बचाव करने के लिए। और फॉर्मल सेक्टर से इजी अफोर्डेबल मतलब जो दे सकते, जो मैनेज कर सकते, गरीब किसान मैनेज कर सकता है 2% ऑफ इंटरेस्ट। आपने सुना होगा गांव एरिया में, रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लोन होता है जो ओनली 4% इंटरेस्ट, जबकि कोई भी बैंक है, कोई भी मनी लेंडर की तो 36% तक इंटरेस्ट आ जाता है। तो ओनली 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक वाले किसान लोग को लोन देते हैं। इसलिए किसान लोग क्या करता है, अपना घर की, अपना ज़मीन की पट्टा बैंक में जमा करना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। तो बाकी बैंक को फिर कौन देता है? गवर्नमेंट दे देता है बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। So in this way we can see how government taking different initiative. One such type of initiative is establishing SHGs, self-help group. और self-help group is meant for the rural area. कौन से एरिया के लिए? गांव एरिया के लिए and specifically women. मेन मिशन है to realize या to provide them employment opportunities. अब देखते बनता क्या है। सरकार ने प्रोविज़न किया, इसके द्वारा क्या कर सकता है बेटे? बैंक जो ग्रुप वाले को
बिना कोलैटरल में लोन देने की प्रोविज़न किया है गवर्नमेंट। गांव के लोग नेबरिंग जो हाउसेस, पड़ोसी आसपास पड़ोसी के लोग क्या करेंगे, इन्होंने मिनिमम 15 से 20 वुमेन दे शुड बी ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, दे मस्ट हैव रेगुलर मीटिंग्स, दे मस्ट हैव रेगुलर सेविंग्स। मीटिंग होना जरूरी है, सेविंग देना है। जरूर नहीं कि ज़्यादा अमाउंट है, बट पर हेड 25 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ एटलीस्ट सेव होना चाहिए हर व्यक्ति हर महीना में। डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी दे शुड डिपॉजिट मिनिमम 25 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ पर मंथ, एंड दे मस्ट हैव scheduled meeting in every month at least. Organization, they must be well communicated, well organized. After 1 or 2 years, जब बैंक की महसूस होता है अभी ये लोग को लोन देने से दे कैन मैनेज देमसेल्फ, तो बैंक 2 साल देखने के बाद उनको थोड़ा सा हेवी अमाउंट में लोन दे देता है, सो दैट और ये लोग अपना सेविंग अपना लोन लेके गांव में ये पैसा को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द नीडी पीपल। और मनी लेंडर लैंडलॉर्ड जिस प्रकार के हाई इंटरेस्ट लेते हैं वो इतना इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, लेकिन हाँ बैंक से थोड़ा बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते। दिस इज़ देयर सोर्स ऑफ। ये लोग बेटे इसको ये जो पेमेंट मिलता है ये इन्वेस्टमेंट भी ग्रुप के हिसाब से कर सकते, फिशिंग कर सकते, गांव के तालाब को लीज में ले सकते, मुर्गा फार्म कर सकते, बकरी फार्म कर सकते, या कलेक्टिवली वेजिटेबल या फ्रूट्स ऐसे कुछ कल्टीवेशन कर सकते सारी मिलजुल के। आप यहाँ देख सकते हो कितना आसान से गरीब लोगों को लोन मिल गया। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। कोलैटरल नहीं, बैंक को चक्कर लगाना नहीं पड़ता है, और जो ग्रुप मेंबर होते और उनको बिना कोलैटरल में बैंक लोन दे देता है। इसके द्वारा क्या होता है, वो लोग क्या करते अपना सेविंग बढ़ाते, और दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आल्सो। अब हम देखेंगे they can do different types of, they can make it investment, they can give the loan to needy people like for buying seeds, fertilizer, raw materials to the needy members or needy members of the village also। वहाँ के ग्रुप के मेंबर या ग्रुप के बाहर मेंबर की जिसका पैसा है वो इंटरेस्ट देगा, भाई पैसा लेके जाएगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, all the decision of SHG are taken by the group itself। कलेक्टिवली मेंबर के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि किसी को लोन दिया जाएगा, और व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और व्हाट विल बी द टर्म्स, कितनी साल में वो रीपे करेगा, repayment schedule, all the things, all the decisions are taken by the group members। Banks willing to lend to poor women when organized in SHG, हम बताए थे पहले कि they should be well organized। कोई कोलैटरल की ज़रूरत नहीं, अगर उन्होंने ऑर्गेनाइज होता है तो बैंक भी रियलाइज करता है। अगर एक व्यक्ति ये लोन को लेके चली जाता है एक मेंबर, other members will compel him, other members collectively will repay the loan of bank। इसीलिए सारे मेंबर एक दूसरे के साथ जुड़ा होते हैं, कलेक्टिवली मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और देख भी देते हैं कि उनकी पैसा कहाँ जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना प्रॉफिट, कितने किसकी तरफ जा रहे हैं। दिस इज द पर्पज फॉर SHG। थैंक यू वेरी मच। आपकी चैप्टर ये ख़त्म है, आप इसको देख लेना। All of your NTSC exams have been completed. Thank you very much. Today
I am not giving you assignment, but I told that your syllabus has been completed. आप लोग को जो syllabus नहीं है, आप syllabus confirm कर लीजिए, और जो ऑनलाइन की बुक है उसी को रिवाइज अच्छे से कर लीजिए, और एक्सपेक्ट हम करते हैं इसी बार भी आपकी एसएसटी में बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। एनटीएच जो होता है, इट इज़ तो ओनली एसएसटी, आपको आसान से यहाँ 40 मार्क्स मिल जाता है। सो थैंक यू वेरी मच।